हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। तो आज की हमारी ट्रिक है ट्रिक टू लर्न आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स, कि जो एल्केन्स होते हैं उसमें कितने आइसोमर होते हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हम दो टर्म यूज़ कर रहे हैं, आइसोमर्स एंड एल्केन्स। तो ये दोनों होते क्या हैं? तो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर, जिसमें जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। सिंगल बॉन्ड मीन्स लाइक सी सी। तो ये होते हैं एल्केन्स। और आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है C4H10। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये, पर इसके स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं? जैसे कि C4 है तो एक तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं 4C, एक हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये, उसके दो स्ट्रक्चर हैं अलग अलग, तो ये होते हैं इसके आइसोमर। तो ये एल्केन है और इसके कितने आइसोमर हैं? 2 आइसोमर्स हैं। बट अब इसके तो 2 आइसोमर है, पर कोई कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है जिसके 10, 20 या 30 आइसोमर भी हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते रहें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आइसोमर को कैलकुलेट करने की हम ट्रिक सीखने वाले। तो ट्रिक सीखने के लिए हम एल्केन की लिस्ट बनाएंगे, जिसके लिए एल्केन का फॉर्मूला है ये। तो n की वैल्यू आप 1 से लेकर 10 तक पुट करते जाएंगे और हमारे पास ये लिस्ट बन जाएगी। फिर ये n की वैल्यू है 1 से लेके 10 तक। अब आइसोमर कैसे कैलकुलेट करने हैं, यहाँ से हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं ईजी से, और आपके पास आइसोमर की लिस्ट आ जाएगी। अब फॉर्मूले क्या हैं? उससे पहले आपको एक चीज़ और याद करनी है कि जो पहले 4 हैं, n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक, उसके लिए आइसोमर आपको याद रखने हैं। अब याद रखने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। जो है 1, 1, 1 एंड 2, बहुत इजीली याद हो जाएगा। यहाँ तक याद रखने के बाद हमें 2 फॉर्मूले याद करने हैं। किस किस के लिए? n की वैल्यू 5, 6, 7 और 9 के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है 2n-1, और n की वैल्यू 8 के लिए एक फॉर्मूला है, वो है 2n। अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं। जैसे n की वैल्यू 5 है, 5 के लिए क्या फॉर्मूला है? 2n-1। अब बात आती है n की वैल्यू क्या पुट करनी है। n की वैल्यू पुट करनी है ये वाली। तो n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं, 2-1 क्या आ गया? 4-1 इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू 5 है तो आइसोमर कितने होंगे? 3। 6 के लिए आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाता है 5। 7 के लिए आप 5 वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 9। अब आता है 8। 8 के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है? 2n। तो 2 इंटू 9 दैट विल बी 18। फिर 9 के लिए सेम फॉर्मूला, 18 पुट करेंगे, 2 इंटू 18 -1 दैट विल बी 35। अब यहाँ पे आपने देखा होगा 10 नहीं है, 5, 6, 7, 9 एंड 8। क्यों? क्योंकि 10 के लिए आपको क्या करना है? सिंपली ये ऊपर जितने भी आइसोमर है सबको ऐड कर देना है, और जैसे आप ऐड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 75। तो n की वैल्यू 10 के लिए आइसोमर होंगे 75। तो ये हो गई हमारी आइसोमर को याद करने की ट्रिक। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो क्या करना है हमको? n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लर्न करने हैं, 1, 1, 1 एंड 2। उसके बाद हमें 2 फॉर्मूले याद करने हैं। n की वैल्यू 8 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है, फॉर्मूला है 2n-1, 8 के लिए है 2n। ठीक है, फॉर्मूले में कहाँ से वैल्यू n की पुट करनी है? जो 5 है अपर वैल्यू 2, 6 के लिए ऊपर वाली, 7 के लिए ऊपर वाली, ऐसे कर करके 9 तक हम सॉल्व कर लेंगे। और 10 के लिए क्या एक्सेप्शन है? 10 के लिए आपको ऊपर वाले सारे आइसोमर्स ऐड कर देने हैं और आपके पास आ जाता है 75। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक फिनिश होती है। आपको इस ट्रिक को लेके कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी किसी भी ट्रिक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।